राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जिसकी आस्था हो, जो जानते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु राम हैं, वे आएंगे। लेकिन जो राम को नकार दिया, जो राम के सत्ता को नकार दिया और उनके अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारा, जब कोर्ट से केस चलता था तो 20 वकील खड़ा करते थे, उन्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अयोध्या के नवनिर्मित भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसकी तैयारियों के बारे में एएनआई ने मुख्य पुजारी से बातचीत की। इस दौरान राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, जिसकी आस्था हो, जो जानते हो और जो विश्वास करते हो कि प्रभु राम आएंगे, लेकिन जो राम को नकार दिए हों, जो सत्ता को नकार दिया हो और उनके अस्तित्व को ही स्वीकारा न हो, जब कोर्ट से केस चलता था तो 20 वकील खड़ा करते थे, उन्हें आने की क्या जरूरत है? उन्हें कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जब वो राम को नहीं मानते तो उनको निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने तो यह कह दिया है कि जिसकी आस्था हो, जिसके विश्वास हो और जो जानते हैं और विश्वास करते कि हाँ ये प्रभु राम है। रमन्ते जोगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इत राम परिनाशो पर ब्रह्मा विधीते। पर परमात्मा है, जिसको ये विश्वास है वो सब आएंगे और आएंगे। लेकिन जो नकार दिया कि राम की सत्ता को ही नकार दिया, राम का अस्तित्व ही के नहीं स्वीकार किया, और जब कोर्ट में चलता था तो उसके विरोध में 20 वकील खड़ा करके ये रोका जाता था कि फैसला न हो, ऐसे लोगों की तो स्वयं टेस्ट को नकार देना चाहिए। उनको निमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं है। जब राम को ही नहीं मानते तो निमंत्रण उनको किस रूप में दिया जाए? और आए या न आए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हजारों से हजारों आज भी जो दर्शन करने जाते हैं लोग, हजारों से लोग, लाखों से लोग राम भक्त हैं। वो राम भक्ति में आएंगे और भगवान पर विश्वास करके आएंगे कि इनसे हमारा कल्याण होगा, हमें शांति मिलेगी। और जो उसको मानते ही नहीं है, उनके आने की जरूरत भी नहीं है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके अयोध्या आ गए तो मुझे यकीन था कि यह कठिनाइयां ज्यादा दिन की नहीं हैं। 28 वर्षों तक रामलला का तिरपाल में रहे, लेकिन अब वे जब भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे तो वो दृश्य बहुत अद्भुत होगा। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार जब मुख्य पुजारी से पूछा गया कि राम मंदिर का श्रेय किसे जाता, तो इस पर उन्होंने कहा कि अदालतें तो 1949 के पहले से भी हैं। इतने वर्षों से राम मंदिर को लेकर के फैसला क्यों नहीं आया? कांग्रेस की सरकार रही और कई सरकारें आई, तब क्यों नहीं हुआ? भाजपा की सरकार आई तो राम मंदिर की सुनवाई टालने की साजिश किसकी थी? मैं कहूंगा कि जिनकी राम में आस्था थी, जिन पर भगवान की कृपा है, वो सत्ता में हैं, और जो मन से कर्म से विरोधी रहे थे वो बाहर हैं। देश और उत्तर प्रदेश में कई पार्टियां सत्ता में आई, लेकिन किसी पार्टी की दृष्टि अयोध्या पर नहीं आई। बीजेपी जब से सरकार में आई, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या पर दृष्टि बनी हुई है। उनकी वजह से आज अयोध्या बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।